बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, किसी दाना ने ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल बताया कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लें। और दूसरा ये तरीका बताया कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है और वो माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ गया तो आप फिर तकब्बुर ना करें बल्कि उसको माफ़ कर दें। इसलिए कि माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। इनका ताल्लुक़ मखलूक के साथ है और जिस गलती का ताल्लुक़, जिस कोताही का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका तरीका ये है कि आप रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगें जो गलती कोताही हुई है। अगर आप डट जाएंगे तो आपसे बड़ा शैतान कोई नहीं, और अगर आप माफ़ी मांग लेंगे, रुजू कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालो तौबा करो और ऐसी तौबा करो कि फिर उस गुनाह की तरफ लौट के नहीं जाना, सच्ची और खरी तौबा करनी है। और दूसरी गलती वो है जिसका ताल्लुक़ मखलूक के साथ है। तो आपने जिसका दिल दुखाया है, जिसका गीला किया है, जिसकी बुराई बयान की है, आप जाके उससे माफ़ी मांग लें। आप अगर जाके माफ़ी मांगते हैं तो इससे आपकी इज़्ज़त नहीं कम होगी बल्कि इससे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आप मकबूल बन जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि इमरान खान साहब ने जिस खातून जज को धमकी दी थी आज उससे माफ़ी मांग ली है। यह एक समझने वाली बात है कि अगर आपसे दुनियावी मामलात में गलती हुई है तो आपको इस बात का इल्म था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं जाके उससे माफ़ी मांग लूँ, नहीं तो फिर तौहीन अदालत हो जाएगी और उस पर मुझे सज़ा हो जाएगी। तो याद रखें, अगर आपने तौहीन अदालत की है तो आपने वहाँ जाके माफ़ी मांगी इसलिए कि फिर मुझे कोई सज़ा ना हो जाए। लेकिन याद रखें, जो गलती आपने दुनिया की है उसमें तो आपने जाके माफ़ी मांगी है, लेकिन काश अब आप ऐसा भी कर लेते कि जो गलतियाँ आपकी दीन इस्लाम के मामलात में हुई हैं उस पे भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू कर लेते तो कितना ही अच्छा होता। कि ये अदालत तो दुनिया की अदालत है, लेकिन जो अदालत हश्र के मैदान में लगेगी, महशर के मैदान में लगेगी, तो फिर वहाँ से भी छुटकारा और निजात पाने का आसान तरीका ये है कि आप रुजू इल्लाह करें, आप उस गुनाह की माफ़ी मांग लें, उस बयान की माफ़ी मांग लें जो कभी आपने कुरान के हवाले से की है, जो कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से की है, जो कभी इस्लाम के हवाले से की है, जो कभी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से की है, जो कभी आपने कलमा ला इलाहा के हवाले से की है, ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सवालिया निशान खड़े हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा मकसद यहाँ सवाल करना नहीं है बल्कि इस्लाह करना है कि आपने जिस तरह इस खातून जज से माफ़ी मांगी है, आप इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी माफ़ी मांग लें। जब आपने खातून जज से माफ़ी मांगी तो लोगों के दिल में खुशी आई कि हमारा लीडर कितना अच्छा है कि उसने जाके माफ़ी मांगी। जब आप दुनिया के मामलात में माफ़ी मांगकर लोगों के दिलों के अंदर जगह बना रहे हैं, इस तरह अगर आप अल्लाह के मामलात में माफ़ी मांग लें, रुजू कर लें, तो यकीनन आप अल्लाह रसूल की नज़र में भी महबूब बन जाएंगे। आप अपने आकाओं को खुश ना करें जो यहूद व नसारा के एजेंट हैं, बल्कि आप अल्लाह रसूल को खुश करें और आकर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांग लें। इसलिए कि रहमत का दरवाज़ा और माफ़ी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता जब तक सांसें बाकी हैं, चल रही हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सांसें चल रही हैं तो मौका है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू कर लें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा मेहरबान है, माफ़ करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। जो भी उसकी चौखट पे आता है सवाली बनकर तो अल्लाह उसको खाली नहीं लौटाता बल्कि उसकी माफ़ी की तलब करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना गुनाह हो तो अल्लाह करीम एक आंसू के बदले में माफ़